हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर हम लोग का 4। तो चलिए आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 15 में बता रहे थे शाब्दिक समस्या का टाइप 1 करवाए थे। तो आज का भी टाइप 1 ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 2 तक करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 194 है। योगफल वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर का योगफल मतलब योग दिया आपको 194 है। तो संख्या या निकाले, तो संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाई सबसे पहले आपको लिखना होगा मानना पड़ेगा आपको, माना कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमागत। देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। तो x पहला मानते हैं, दूसरा x + 1, तीसरा मानते हैं x + 2, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया भाई, ठीक है, और ये तीसरा हो गया। मतलब x पहला हुआ क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दूसरा x + 1 माने, तीसरा माने x + 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करते हैं हम। देखिए कह रहा क्वेश्चन क्या, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों मतलब योग मतलब स्क्वायर का योगफल मतलब योग दिया आपको तीनों का 194 दिया है। तो संख्याएं निकाले, तो संख्या आपको निकालना है, ठीक है। मतलब यही प्राकृतिक संख्या निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, आप प्रश्न अनुसार काम करेंगे। देखिए प्रश्नानुसार इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q, ठीक है। चलते भाई, क्वेश्चन कह रहा कि वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू दिया आपको कितना 194 दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते आगे बढ़ते। देखिए x का स्क्वायर तो x रहेगा, इम्प्लाइड x स्क्वायर x रहेगा, प्लस a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर + b स्क्वायर, क्या होता है भाई, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है। जानते हैं ना ये फार्मूला आप लोग, हाँ जानते, यही फार्मूला लगेगा। a + b, देखिए यहाँ पे a की जगह x मानिए और b की जगह 1 मानिए, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर + b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2ab, 2 × a × b, तो 2 × x × 1 आ जाएगा, प्लस अब इधर देखिएगा तो यही फिर यही रिपीट होगा, फिर यही काम होगा, x स्क्वायर + 2 × 4 प्लस फिर x स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 2 × 4 हो गया, प्लस 2ab, 2 × a क्या x × b बराबर कितना है 194 दिया आपको, ठीक है। देखिए आगे हम लोग काम करें। देखिए x स्क्वायर जैसा वैसा रहेगा, प्लस x स्क्वायर रहने दीजिए, आप 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए 2 × x × 1 की जगह 2x आ जाएगा, 2x प्लस इधर देखिएगा आप x स्क्वायर + 4, अब 2 × 4 4x आ जाएगा, इक्वल टू 194 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप चलते देखिए x स्क्वायर ये वाला ये, देखिए ये तीनों टर्म जो है भाई सेम है ना, x स्क्वायर वाला पद है, ठीक है। तो टर्म को ऐड कर x स्क्वायर मतलब 3 बार है तो 3x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर प्लस आप देखिए 2x इधर भी है भाई और 4x इधर भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2x और 4x तो 6x आ गया। आप देखिए 1 इधर है, इधर 1 4 और 1 कितना 5 हो गया, प्लस 5x इक्वल टू देखिए 194, ठीक है। आप एक काम करते, अच्छा 5x नहीं इक्वल टू 5 है क्या भाई, 5 4 1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखते भाई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 194 ले लीजिए, मतलब 194 को LHS में लेकर आइए, तो माइनस देखिए इधर कुछ नहीं मतलब इधर प्लस समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कोई भी संख्या के अगर शुरू में अगर कुछ लिखा नहीं रहता है मतलब प्लस समझना आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते। देखिए इम्प्लाइड डेट 3x स्क्वायर, देखिए इधर चलते हैं हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 6x। आप देखिए अगर आप 194 में 5 को माइनस करते तो 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, बचा कितना है पे 8 का 8 है मतलब 189 आएगा, कितना भाई 189 आएगा। आप इधर तो प्लस था, बराबर कितना आएगा 0। अच्छा आपको हम बोले 189 जो आएगा माइनस में भी प्लस में आएगा, क्यों देखिए इधर देखिएगा 194 में जो है माइनस में है, माइनस का मान बड़ा है यहाँ पे, यहाँ इसका सिंबल क्या माइनस है सिंबल, और 5 जो छोटा है इसका सिंबल क्या प्लस में है, तो जो बड़ा सिंबल होता है और उसका इसी का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो माइनस 189 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर भाई आप देखते हैं
यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता होगा कि नहीं बताइए। इम्प्लाइड डेट 3 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 दूना 6x माइनस 3 6 18 और 3 3 9, ठीक है, इक्वल टू आ गया 0। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू माइनस 63 इक्वल टू 0/3 आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है इधर भाग आ जाएगा। आपको पता है 0 ऊपर में रहता है, बट में कुछ भी हो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ तक जानते हैं ना आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू आ गया 0। देखिए ये जो बना है द्विघात से बना है, क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेंगे, क्या बना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हम लोग का। अब चलते भाई हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब चलते देखिए इसको हल करने का 2 तरीका आपको आप बताए थे कि गुणनखंड विधि से या फिर सीरीधाराचार्य नियम से, या सीरीधाराचार्य नियम को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र से, ठीक है। अगर इसमें पता करना आपको क्या ए क्या है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, बी का हो जाएगा 2 एंड अगर सी का देखें तो सी का वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस 63 हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग चलते हैं डी निकालने के लिए चलते हैं, तो बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखिए बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी 1 गुना सी क्या 63 माइनस 63 है, तो 2 गुना 4 माइनस 4 एकम 4 गुना फिर माइनस 63 कीजिएगा, 4 गुना माइनस 63 कीजिए तो 4 आप देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 63 गुना 4 कीजिएगा तो 4 × 12 6 × 24 25 252 है, कितना भाई 252 आ गया, ठीक है। देखिए आप 4 2 6 256 आ गया, कितना, डी का वैल्यू हमको मिल गया भाई, कितना 256 मिला, ठीक है, डी का वैल्यू कितना मिला 256 मिल गया। अब चलते हैं हम लोग क्या द्विघाती सूत्र से, किससे चलेंगे, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा। देखिए तो द्विघाती सूत्र आप लोग शायद जानते होंगे क्या होता है, जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है। देखिए होता है क्या फार्मूला, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d/2, यही होता है ना। देखिए पहला माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना 2 है, तो -2 प्लस माइनस डी का यहाँ पे कितना 256/2 होगा कि नहीं, 2 गुना हाँ 2 होगा, क्या होगा 2a, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस 2 एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2, ये होता है ना कि 2a होता, बताइए 2 गुना a होता है, क्या होता है a होता है, ठीक है, 2a होता है, क्या होता है भाई 2a होता है, 2 गुना 1 की जगह तो 2 1 यहाँ पे 1 है a का वैल्यू, ठीक है। देखिए जब आप रूट 256 को आप ऐसे 16 गुना 16 लिखिएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 16 हो जाएगा इसका बाहर, 16 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप कीजिए देखिए 16 गुना 16 कीजिएगा आप, तो 6 36 36 का 6 से 3 6 3 9 16 कम 16 6 9 15 से 256, कितना आया 256। मतलब आप 256 को रूट 256 को आप 16 गुना 16 लिख सकते हैं ना, तो एक 16 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो -2 इधर आएगा प्लस माइनस 16/2, ठीक है। यहाँ तो कोई देखिए क्योंकि 2 गुना 1 की जगह 2 ही मिलेगा आपको। देखिए क्या करते हैं ना हम लेंगे, एक बार प्लस लेते दूसरा बार माइनस लेते, ठीक है। एक्स बराबर -2 क्या लेंगे वही बताइए, -2 प्लस एक बार प्लस लेते हैं प्लस 16/2, अब इधर लेते हैं हम क्या इधर x बराबर -2 माइनस 16/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर इधर चलते हैं हम लोग x बराबर, देखिए 16 में 2 घटेगा, कितना आएगा 14/2, तो बराबर 7 देगा वैल्यू, देगा कि नहीं 7 बार कटेगा, तो x बराबर कितना मिला 7 मिला, कितना मिला 7 मिला। अब इधर देखते हैं तो x बराबर आ गया कितना -2 और -16 दोनों, देखिए माइनस माइनस संख्या तो ऐड हो जाएगा, -18/2 आ जाएगा, तो जब 9 बार में जाएगा -9 आएगा, कितना -9, तो x का वैल्यू आया 7 और x का वैल्यू आया क्या -9। आप जानते होंगे क्या प्राकृतिक, चूंकि लिखेंगे चूंकि प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं हो सकता, प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, आप जानते भाई नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या माइनस होता नहीं होता ना, तो प्राकृतिक संख्या जो ऋणात्मक नहीं हो सकती होती है, नहीं होता है, ठीक है। तो -9 जो x का वैल्यू जो -9 आया ये कैंसिल हो गया, क्या होगा कैंसिल आउट है, तो x का वैल्यू कितना 7 आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, क्या कर रहा है क्वेश्चन की, तो संख्या निकाले, मतलब x + 1 + x + 2। देखिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 9 क्या करेंगे भाई 9, अब
नाउ का मतलब हिंदी क्या होता है अब हम लोग क्या करने वाले देखिए, अब करेंगे क्या, हम लोग का एक्स वैल्यू कितना मिला 7, इसको भूल जाएंगे आप। एक्स बराबर 9 जो आया -9 जो आया ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो 3 क्रमागत लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः 3 क्रमागत लिखेंगे, अतः 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 था, आप वैल्यू इसका दीजिए, x ये कितना 7 आ गया, कॉमा 7 प्लस 1 आप देखिए 7 प्लस 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको ऐसे लिखे 7,8 और 7 9, यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से बन गया। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 342 है, पूर्णांकों को ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो माना कि लिखेंगे हम लोग क्या, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे, कॉमा फिर x प्लस 1 मानेंगे, ठीक है। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1, ठीक है। इसका गुणनफल दिया आपको। देखिए प्रश्नानुसार काम करें हम लोग, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन का गुणनफल का मतलब क्या, गुना, ठीक है। तो x गुना क्या करेंगे भाई, x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल दिया आपको कितना 342 दिया। कहाँ से आया, हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन जो बोल रहा है ना भाई वही लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन ही कह रहा था। तो देखिए x गुना 1 x करेंगे, फिर x गुना 1 करेंगे, मतलब 2 बार x गुना x, तो x का स्क्वायर प्लस x गुना 1, तो x इक्वल टू आएगा कितना 342 आया, यस या नो। आप बोलेंगे जी हाँ। तो देखिए इम्प्लाइड दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब देखिए 342 जो RHS की तरफ है ना, तो माइनस इधर लेकर आ जाइए LHS की तरफ, 342 हो जाएगा बराबर 0 आ गया। अब देखिए जो बना इक्वेशन जो बना भाई, क्या बना हम लोग का, कौन सा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, इसको हल करते हैं। देखिए हल करते हैं, क्या करते भाई, हल करने का 2 तरीका, या फिर आप गुणनखंड विधि से अपनाइए या फिर आप द्विघाती सूत्र से कीजिए। तो चलिए हम लोग अगर इसमें देखेंगे a का वैल्यू कितना 1 होगा, क्योंकि x स्क्वायर का गुणनफल कुछ नहीं मतलब 1, और b भी देखे तो 1 ही आएगा, एंड c देखे तो -342 आएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग d निकालते, क्या निकालते, d मतलब विवेचक निकालते, तो b स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो b का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर तो -4 गुना a गुना c, a का वैल्यू 1 गुना c कितना -342 है, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -4 गुना, अब माइनस गुना माइनस कितना है, प्लस आएगा। तो अगर 342 गुना आप 4 कीजिएगा, 342 गुना 4 कीजिएगा तो 4 दूना 8, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 6 16 1 3 4 12 13, 1368 आएगा। आप देख लीजिएगा इक्वल टू आ गया कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो 1369 आ गया, सॉरी हाँ 1369 आ गया। आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं जोड़ते, 4 दूना 8 हो गया, 4 6 16 4 12 13 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, द्विघाती। अब लिखेंगे क्या, ये जो d का मान जो है भाई, d का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे लिखते हैं d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है कि नहीं, इसलिए मान, इसलिए क्या है, इसलिए मूल संभव, इसका मूल क्या है, संभव है। अगर बोल दिया कि मूल संभव है कि नहीं पहले पता कीजिए, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, कि d इस ग्रेटर देन 0 से, ठीक है, मतलब 0 से बड़ा, इसलिए मूल इस दिया गया द्विघात समीकरण का मूल क्या है, संभव है। क्या भाई, मूल मतलब हल संभव है, ठीक है, संभव है। तो चलते हैं ना आगे हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र से, किससे, द्विघाती सूत्र से काम करते हैं हम लोग। देखिए द्विघाती सूत्र से हम लोग का द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट d/2a, यही तो होता है, यस या नो। आप बोलेंगे जी हाँ होता है। तो देखिए x बराबर -b, तो -b का वैल्यू कितना 1 है, तो -1 हो गया, प्लस माइनस रूट d का वैल्यू कितना 1369 है, लिख देंगे 1369/2 गुना a का वैल्यू कितना 1 है। अब चलते हैं इम्प्लाइड दैट x बराबर -1 प्लस माइनस, अब देखिए 1369 का अगर रूट निकालिएगा तो आएगा कितना बताइए, 37 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। देखिए जब आप 37 गुना 37 कीजिएगा आप,
37 गुना 37 कीजिएगा, 7 49, 49 का ना हासिल हो जाएगा कितना 4, 7 21 4 25, फिर देखिए 7 21 21 का हासिल हो जाएगा कितना 2, 3 9 2 11, ठीक है 9 5 1 6 2 1 3 13 17 आ गया, मतलब 37 का स्क्वायर है, क्या भाई स्क्वायर है, ठीक है, रूट 1369, ठीक है कि नहीं बताइए, मतलब समझ रहे ना। तो देखिए 37 निकल गया, बाहर निकला 37, क्योंकि 37 गुना 37 लिख सकते हैं, तो एक 37 बाहर आ गया, तो बट्टे 2 गुना 1 करें 2 आएगा। अब देखिए हम लेंगे क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, तो x बराबर -1, ये तो ऑलरेडी था, यहाँ पे लेंगे एक बार प्लस में, क्योंकि देखिए प्लस माइनस 2 है बार लिखे है ना, तो एक बार प्लस लेकर चलेंगे, या फिर आप देखिए आप ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप प्लस लेकर पहले चल सकते हैं माइनस लेकर बाद ही चलेंगे, नहीं, आपको कोई कंडीशन नहीं, आप माइनस वाला पहले ले लीजिए या प्लस वाला पहले ले लीजिए, लेकिन आपको दोनों लेकर चलना होगा, ठीक है। तो एक बार प्लस लेकर हम चलते हैं, एक बार फिर माइनस लेकर करेंगे, तो प्लस 37/2, और आगे हम लोग करेंगे इधर x बराबर -1, तो ऑलरेडी प्लस था, अब देखिए आप इधर प्लस लिए इधर माइनस लेंगे, -37/2, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इम्प्लाइड x बराबर, इन दोनों को जब हम 37 में -1 घटाएंगे तो 36/2 आएगा, यस है नो। आप अगर 18 बार में चले जाएगा तो x का वैल्यू मिला हमको कितना 18, कितना मिला भाई 18 मिला। अब इधर देखिएगा तो x बराबर आएगा कितना -38/2, अब देखिए 19 दुना 38, तो x का वैल्यू है कितना -18 आ गया, कितना आया -18। अच्छा पूर्णांक क्या माइनस में आता है, पूर्णांक बताइए भाई, नहीं आता ना पूर्णांक, माइनस में पूर्णांक नहीं आता है, ठीक है, पूर्णांक समझ रहे हैं ना, नहीं आता है। तो x बराबर 18 ही हम लोग का होगा, क्या x बराबर 18 ही सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्चुअली भाई कितना 19 आएगा, कितना आएगा -19 आएगा ना, 19 दूना 38 होता है, तो 2 एकम 2 बजाय 18, 2 में 18, हाँ -19 आएगा, कितना -19। अब माइनस वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि लिखेंगे चूँकि कि धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे क्या, चूँकि धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक क्या लिखेंगे, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, इसीलिए क्या x का वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा 18, क्या होगा 18 होगा। तो चलिए चलते हैं, अब लिखेंगे क्या अतः करके लिखेंगे भाई, क्या अतः करके लिखेंगे 2 क्रमागत लिखेंगे, 2 क्रमागत ना तक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मिला हमको बताइए, है क्या हम लोग का ऑलरेडी पहले से x प्लस 1, x, x+1। तो देखिए x की जो वैल्यू रखी कितना 18 हो गया पहला, दूसरा हो गया 18 + 1, 18 + 1, इनको ऐड कीजिए तो 18 और 1 19 आ गया, यही तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक निकला, क्या पहला 18 निकला, दूसरा निकला 19। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5, 2 संख्या का गुणनफल दिया आपको 12, उनके जोड़ को उनके वर्गों की जोड़ के साथ जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात करें, आपको संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर ये गुणनफल दिया आपको 12 है ना, तो 12/x पहला हो गया, पहली संख्या हो गया x तथा दूसरी संख्या 12/x मान लिए। अब उनके जोड़ को उनके वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर देखिए आप चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो करें क्या उनके जोड़ मतलब x प्लस 12/x, उनके जोड़ को उनकी वर्गों की जोड़, फिर वर्ग करेंगे x का स्क्वायर प्लस 12/x का स्क्वायर, कि
वर्गों की जोड़ के साथ जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। अच्छा 32 प्राप्त होता है बराबर 32। ठीक है भाई, यहाँ तक किया। जो क्वेश्चन का रहा था, क्वेश्चन का रहा था क्या, दो संख्या का गुणनफल है कि गुणनफल 12 दिया आपको, मतलब माने हम लोग क्या, पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या 12/x माने, उनके जोड़ को आप प्रश्न अनुसार किसी काम करें, उनके जोड़ मतलब जो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया उनको जोड़े x + 12/x का, उनके जोड़ की वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो = 32 लिखिए। वर्ग किया x का स्क्वायर, x का वर्ग करेंगे तो x² + 12/x का स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम एक काम करने वाले क्या, x + 12/x जैसा वैसा रहने दीजिए। देखिए x² + b, यहाँ पे देखिए x² + 12/x² को हम ऐसे लिख सकते क्या बताइए, x प्लस करके x + 12/x का होल स्क्वायर -2 इंटू x गुना 12/x = 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए आप। नहीं, आपको शायद पता होना चाहिए या तो नहीं होता। देखिए हम जैसे कि इसको तोड़ते हैं, देखिए x² + 12/x², तो इसका वैल्यू होना चाहिए x² + 12 का 144, मतलब स्क्वायर यहाँ पे 144 बट्टे कितना x² आना चाहिए इतना। तो करके हम लोग देखते हैं, देखिए x प्लस मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो x² + b² मतलब 12/12 का स्क्वायर 144 और x का स्क्वायर मतलब x का वर्ग x² a² + b² + 2ab मतलब 2 गुना a गुना b 2 b 12/x। आप देखिए इधर फिर क्या है, -2 इंटू x गुना 12/x है। ठीक है, अब देखिएगा अगर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, 2x और 12/x इधर देखिएगा, फिर 2x इधर आना चाहिए थोड़ा सा, 2x कहाँ है 2x, हाँ इधर 2x था ना भाई, इधर देखिएगा तो x² इंटू x आ जाएगा, इधर कितना आएगा x, हाँ इधर इंटू x आ जाएगा, इधर कितना आएगा x। तो बात को समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे x आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे x आ जाएगा। देखिए 2 इंटू x, अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, आप बोले जी हाँ हो गया। ठीक है, बात को समझे ना, दोनों कट गया तो बचा क्या, यही तो बचा x² + 144/x², यही तो हम लोग को पहले था ऑलरेडी, पहले देखिए इन दोनों को हल करके यही तो x² + 144/x² आना था, तो आ गया ना, समझे कि नहीं समझे। तो इसके जगह में इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात को समझे ना कहाँ से लाए हम, हाँ इसको माने हैं। ठीक है, इसको इसके जगह में इसको लिखे हैं। देखिए इसमें काम करेंगे हम लोग एक काम, देखिए x कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कटने वाला है क्या भाई बताइए। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, कौन से काम करते हैं भाई, हम लोग काम करते हैं तो अगर देखिए भाई इसको क्या लिखते हैं हम लोग, x + 12/x प्लस x + 12/x का होल स्क्वायर -2, अच्छा 12 दूना 24 हो जाएगा, -24 क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है इंटू x इधर -24 आ गया, = कितना 32 है। अब हम लोग मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं हम क्या मानते हैं, माना कि x + 12/x = y मान लेते हैं। ठीक है, तब दिया गया लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया समीकरण, तब दिया गया द्विघात समीकरण क्या बनेगा हम लोग देखिए, तो x + 12/x की जगह y लिखेंगे प्लस y का स्क्वायर, इधर क्या y का स्क्वायर इंटू x था यहाँ पे क्या भाई, तो x² गुना हो जाएगा ना, तो x यहाँ पे नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर x² लिखते तो फिर गड़बड़ हो जाता है, x नहीं होगा, यहाँ पे x² नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लेंगे तो यहाँ भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो बात को समझे ना, हाँ तो y + y² हो गया, अब -24 = 32। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई हम लोग फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते, तो y का स्क्वायर पहले लिख दीजिए प्लस y -24 और इधर लेकर आइए 32 को, -32 होएगा, -32 = 0। अब देखिए y² + y -4 2 6 3 2 5 -56 = 0। अब ये जो बना भाई द्विघात समीकरण बना हम लोग का, अब इसको हम लोग हल करते, क्या करते,
द्विघात समीकरण। इसमें देखेंगे ए तो ए का वैल्यू होगा 1, बी देखें तो बी का भी वैल्यू 1 होगा, एंड सी अगर देखें तो सी का वैल्यू होगा माइनस कितना 56। अगर भाई चले डी का निकालने के लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है, तो बी का स्क्वायर मतलब क्या, ए का स्क्वायर ए होगा माइनस 4 गुना ए गुना सी, तो ए गुना सी कितना -56 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। 1 माइनस, अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इधर भी माइनस, 56 गुना 4 की जगह 6 चौके 24, 4 से कितना 2, 5 चौके 20, 2 22, 224, और इसको 1 से ऐड कीजिए 225 आएगा, मतलब डी का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या आगे चलते हैं, आप चलते हैं द्विघाती सूत्र से। किससे चलेंगे भाई, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो देखिए जब द्विघाती सूत्र से हम लोग चलेंगे भाई तो क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 ए होता है फार्मूला इसका। ठीक है, तो -b तो b का वैल्यू कितना 1, -1 प्लस माइनस √d/2 का √d का वैल्यू कितना 225/2a, a का वैल्यू कितना 1। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं प्लस लेकर माइनस लेकर तो -1, अब इधर देखेंगे प्लस माइनस रहने दीजिए, 225 जो होता है भाई 15 का स्क्वायर होता है, क्या 15 का, तो इसको इसके जो हम 15 लिख देंगे प्लस बटे 2, 2 गुना 1 के 2 आएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या एक बार प्लस लेते हैं दूसरा बार माइनस लेते हैं, तो -1 प्लस 15/2 और इधर लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा -1 -15/2। ठीक है, अब देखिए अगर इधर काम करते हैं हम लोग, 15 में 1 जाएगा 14/2, अब 2 7 14, तो x का वैल्यू मिला कितना 7 मिला। ठीक है, अगर इधर देखते हैं तो x बराबर -16/2, तो 2 8 16, तो x का वैल्यू कितना मिला -8। अगर माइनस वाला को स्केप करते हुए हम लोग भाई यहाँ पे जो है ना हम लोग का यहाँ पे y लिया ना हम लोग, जो लिए है भाई चर जो लिए है y लिए, तो यहाँ पे x की जगह y होगा, थोड़ा सा मिस हो गया भाई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जगह, जैसे कि अगर आप यहाँ पे x रहता तो आप x ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y लिए है ना तो y बराबर होगा इतना। ठीक है, तो y बराबर 7 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म है ना, इसलिए y लेंगे, y बराबर इतना लिखेंगे। ठीक है, अगर x वाला यहाँ टर्म रहता तब x लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इधर y। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाई हम लोग का वैल्यू जो मिला है y बराबर मिला कितना 7, कितना मिला 7 मिला है। ठीक है, तो चलिए इसी से काम करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9। रखिए यहाँ पे y का वैल्यू, तो x प्लस 12/x इक्वल टू आएगा कितना, y की जगह 7 रखेंगे। तो देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते इसको, मान लीजिए समीकरण 1 से, क्या किससे काम करते हैं, समीकरण 1 से करते हैं काम। ठीक है, देखिए x गुना x, तो x स्क्वायर प्लस 12 अब इधर पूरे में x हो गया बराबर कितना 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 12, आप देखिए इधर x गुना 7x हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, 7x को उधर लेकर आए LHS की तरफ, -7x हो गया। अगर इसमें देखें तो a का वैल्यू 1 आ गया और b का देखें तो -7 आ गया। ठीक है, -7, एंड अगर c देखें तो c का वैल्यू कितना 12 आ गया। चलते d निकालने के लिए, तो b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, तो b का स्क्वायर कितना -7 का स्क्वायर 49 होगा, -4 गुना a गुना c 12। अब देखिएगा 49 माइनस 12 के 48, तो कितना आएगा, डी का वैल्यू 1, तो डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए मूल संभव है इसका। ठीक, डी का वैल्यू कितना 1 आया। आप चलते भाई क्या हम लोग काम करते आगे, क्या करते काम, तो इसका द्विघाती सूत्र से निकालते, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो देखिए x बराबर आएगा, x बराबर आएगा कितना बताइए, यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे है जो -b प्लस माइनस √d/2, यही तो फार्मूला होता है द्विघाती समीकरण का, होता है सॉरी द्विघाती सूत्र का। x बराबर -b, b की जगह हम क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू कितना है बताइए, √d का वैल्यू कितना 1 है, बाई कितना आएगा 2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताइए 1 है। तो देखिए x बराबर आएगा -7 माइनस देखिए माइनस ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 प्लस को शुरू में लिखते नहीं है इसलिए प्लस माइनस, और √1 का अगर वर्ग कीजिएगा मतलब √1 का तो बाहर आएगा, 1 ही बाहर आएगा, क्योंकि आप जानते हो 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टे आ जाएगा 2, कितना का 2 गुना 1 कीजिए 2 आएगा। आप देखते हैं अगर प्लस लेकर माइनस लेकर, तो x बराबर 7 + 1/2, और इधर देखते हैं x बराबर 7 - 1/2। ठीक है,
तो देखिए जब दोनों को ऐड कीजिएगा आप 7 1 8/2 तो x का वैल्यू आया कितना बताइए 4। अगर इधर देखिएगा 6/2 तो x का वैल्यू कितना मिला बताइए 3 मिला, ठीक है। इधर 3 इधर 4 तो लिखेंगे जब x बराबर 4 तब पहली संख्या। अब इसको हम मिटाते हैं भाई, क्या मिटाते हैं, ठीक है। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। नाउ अगेन, नाउ क्या करेंगे, नाउ अगेन, अगेन नाउ करेंगे हम लोग, अगेन काम करेंगे। देखिए अब क्या होगा जब x बराबर 4, जब x बराबर 4 तब पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगा। देखिए x बराबर 4 तो x बराबर 4 ही रहेगा, तो दूसरी संख्या 12/x, तो x का वैल्यू कितना 4, तो 4 या 12, तो दूसरी संख्या 3 बनेगा और पहली संख्या 4 बनेगा। जब कब, जब x बराबर 4। पुनः फिर से करेंगे जब x बराबर कितना बताइए, जब x बराबर 3 तब पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर क्या होगा बताइए, पहली संख्या तब होगा क्या 3 ही होगा। दूसरी संख्या में चलेंगे तो दूसरी संख्या तो 12x, तो x का वैल्यू रखेंगे पे 12/x का वैल्यू कितना 3, तो 3 चौके 12, तो x बराबर कितना 4। मतलब जब x बराबर 4 तब पहली संख्या होगा 4, दूसरी संख्या 3 होगा। लेकिन जब x बराबर 3 होगा तब पहली संख्या 3 होगा और दूसरी संख्या 4 होगा। हम लोग का भाई फाइनली यहाँ तक आ गया। आप यहाँ पे अतः करके भी लिख सकते हैं, इसको क्या अतः करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है।